क्यों सीना ने हील टर्न किया भाई, इसका जवाब देने की कोई जरूरत है? मतलब इसके बारे में बात करने की भी कोई जरूरत है? तुम सब समझ सकते हो कि उसने क्यों किया है। ऑफ कोर्स नॉट भाई, उसका जो बिजनेस है वो घाटे में चल रहा था, बिजनेस करियर भाई सब कुछ ही घाटे में चल रहा था उसका, तो इसलिए कर दिया भाई। और क्या ही दिक्कत है? तो इसके ऊपर बात करेंगे कि जॉन सीना ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो हील टर्न कर गए। ट्रिपल एच का कहना है कि देखो मैं टकला हो गया, इस बात को राज रखने में जॉन सीना का हील टर्न होने वाला है, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस बात को राज रखने के लिए, ताकि ये चीज जो एक शॉकिंग तरह लोगों के सामने प्रेजेंट हो सके। इसलिए ट्रिपल एच ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वो टकले हो गए इस राज को राज रखने में कि जॉन सीना का हील टर्न होने वाला, ताकि ये जो बात है वो बाहर ना निकले। तो वो दो चार लोगों के बीच में ही थी, जैसे कि द रॉक, जॉन सीना और ट्रिपल एच और शायद निक खान। और उसको भाई उसी दिन पता चला होगा मे बी। अब जो है इसके ऊपर चलते हैं भाई। जॉन सीना का ये हील टर्न हुआ, लेकिन इसके जो क्लू है भाई वो हमें पहले ही मिल चुके हैं। जितने भी डॉट्स हैं भाई वो एक साथ जो है अब अलाइन हो चुके हैं। सारी जो चीजें हैं वो एक साथ कनेक्टेड है। जितने भी डॉट्स हैं भाई वो कनेक्ट हो चुके हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, सब चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए तुम्हें जो है थोड़ा फ्लैश बैक में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वैसे अगर पीछे जाना हो जो है ब्रे वाइट के टाइम पर भी जा सकते हैं, जब ब्रे वाइट द फील्ड ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सीना का एक मैच हुआ और वो एक रिकॉर्डेड मैच था, एक टेप्ड मैच था, लेकिन उसमें जो चीजें हमें दिखाई गई थी, जिस तरीके से जॉन सीना ने उसमें NWO की शर्ट पहनी थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो दर्शाता था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरह ही जॉन सीना का हील टर्न होगा। तो भाई ब्रे वाइट द फील्ड ब्रे वाइट ने तो पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जॉन सीना का हील टर्न होने वाला है, और बिल्कुल सेम वे में होगा। तुम ये वीडियो देख सकते हो किस तरीके से जॉन सीना उसी सेम वे में मार रहे हैं कोडी रोड्स को भी, और उस टाइम पर मैच के दौरान उन्होंने जिस तरीके से वो मार रहे थे, पता नहीं ब्रे वाइट को मार रहे थे या किसको मार रहे थे, लेकिन मार रहे थे भाई। तो वहां पर जॉन सीना का हील टर्न पहले ही पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ब्रे वाइट ने। लेकिन ब्रे वाइट अगर माने भाई, ब्रे वाइट ने तो अपनी सारी जिंदगी लगा दी ये चीज साबित करने में कि भाई जॉन सीना का हील वर्जन है, जॉन सीना हील बंदा बन सकता है, जॉन सीना एक्चुअल में हील ही है। ऐसी चीजें जो है ब्रे वाइट ऑलरेडी कर चुके थे। वो जो है जॉन सीना को उसकी हद तक ले जा चुके थे भाई एक टाइम पर। अगर तुम्हें याद हो 2014-15 के टाइम की बात है, जब ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ था, और वहां पर जॉन सीना को एक बुरा व्यक्ति दिखाने पर तुले हुए थे ब्रे वाइट बुरी तरीके से, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके बाद जो है उन्होंने फील्ड कैरेक्टर के साथ भी ये चीज करने का ट्राई किया कि वो जॉन सीना का हील टर्न करवा सके, लेकिन तब भी नहीं करवा पाए ब्रे वाइट द फील्ड ब्रे वाइट उनका हील टर्न। लेकिन वो जो सुपर नेचुरल पावर है द फील्ड की, वो शायद अब काम आई है द रॉक के भाई। बस एक बार जो है वो प्लग ऑन करने की जरूरत थी। प्लग ऑन किया यहाँ पर द फाइनल बॉस द रॉक ने। ब्रे वाइट जो है वो ऑलरेडी डालकर जा चुके थे। अगर स्टोरी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को अगर रखा जाए यहाँ पर, तो भाई जॉन सीना के अंदर ऑलरेडी ब्रे वाइट जो है वो चीज डालकर जा चुके थे। बस एक बार प्लग ऑन करने की जरूरत थी, और वो द रॉक ने कर दिया, जिसके बाद ये हील टर्न हो गया। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, फिलहाल नए टाइम पर आते हैं। ये सब कुछ जो है कहां से स्टार्ट हुआ, ट्रिपल एच ने ये चीजें स्टार्ट कहां से की, तो वो था भाई मनी इन द बैंक 2024 का मनी इन द बैंक, जो कि टोरंटो कनाडा से ही हुआ था। वहां पर जो है जॉन सीना ने आकर अपनी रिटायरमेंट टूर घोषित किया था कि मेरा जो है ये रिटायरमेंट टूर होने वाला है 2025 में, लास्ट टाइम में हर जगह पर दिखने वाला हूं। और वहां पर उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर को भी अनाउंस किया था कि मैं वहां पर लास्ट टाइम कंप्लीट करने वाला हूं। तो ये चीज जो है वहीं से स्टैब्लिश कर दी थी कि जॉन सीना जो है एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट होने वाले हैं। और वहां पर जो है जॉन सीना को जिस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा था, तो भाई जॉन सीना के लिए कुछ बड़ा होने वाला था। और वो बड़ा हम यही सोच रहे थे कि जॉन सीना मैच जीतने वाला है एलिमिनेशन चेंबर का, वो जीत भी गया, लेकिन उससे भी बड़ा क्या हो सकता है वो हम नहीं सोच पाए, वो उस टाइम पर हम नहीं समझ पाए। जॉन सीना ने उसी प्रोमो के दौरान ये कहा था कि मैं जो है 17 चैंपियन बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी की बॉल्स के ऊपर किक ही क्यों ना करना पड़े। और जो कि भाई हमने देखा, जॉन सीना ने उसकी बॉल्स के ऊपर किक किया, और यानी कि एक लो ब्लो उसके ऊपर लगा दी। तो ये चीजें वहीं से स्टैब्लिश कर दी थी इन्होंने, वहीं से ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद आया बैड ब्लड, जहां पर द रॉक ने 1 2 3 और फिर वो जॉन सीना वाला जेस्चर किया। जॉन सीना तो भाई उनका तो आइकॉनिक है ही ये सिग्नेचर जेस्चर, तो वो उसका यूज वहां पर द रॉक ने खुद किया था। तो भाई वो 1 2 3 और उसके बाद वो जेस्चर, तो वो इसी चीज के लिए था अगर देखा जाए, अगर ये चीज जो है इसमें कनेक्ट होती है अगर देखा जाए पूरी तरीके से। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है रॉयल रंबल से पहले सीएम पंक और कोडी रोड्स का हुआ प्रोमो। उस प्रोमो में सीएम पंक ने ये कहा था कि जरूरी नहीं कि तेरे ऊपर जो है तेरे दोस्त सिर्फ पीठ पीछे से वार करे, वो सामने से भी कर सकते हैं। ऐसे दोस्त वार कर सकते हैं जिनके ऊपर तो शक भी नहीं कर सकते कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो तेरे सामने से वार करेंगे। और जॉन सीना ने भाई बिल्कुल सामने से फ्रंट टू फ्रंट वार किया भाई कोडी रोड्स के ऊपर। और उसके बाद आया रॉयल रंबल। रॉयल रंबल में जॉन सीना आए, और उससे पहले वो बिल्कुल ही गायब थे भाई, दिख नहीं रहे थे, कि एक ऑब्वियसली एक हील का है कि भाई वो दिखता नहीं है। वेल रॉयल रंबल की बात करें तो रॉयल रंबल में जो लास्ट टाइम पर एलिमिनेट हुए एक धक्के की वजह से जॉन सीना। उसके बाद जब जॉन सीना रिंग के अंदर आए तो जे उसो का मिली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया जे उसो के साथ और चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस
कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात कही उस टाइम पर तो हमें भाई अच्छी लग रही थी, लेकिन अगर थोड़ा हम ध्यान देते तो वो ऑब्वियसली भाई हील वाली बातें थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं जॉन सीना, क्योंकि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं, क्योंकि मैंने इस कंपनी को हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट दी है इतने सालों से, मैंने 30-23 सालों तक यहाँ पर संघर्ष किया है, इस वजह से मुझे किसी चीज को अर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें भाई ड्रू मैकिंटायर जैसा बंदा बोलता है। वैसे वो भी ना बोले भाई, वो भी ना बोले भाई ऐसी बातें। तो ड्रू मैकिंटायर भी भाई मैच लड़के अपॉर्चुनिटी हासिल करेगा, लेकिन जॉन सीना भाई वो तो सीधा बोला कि भाई मुझे किसी चीज को अर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं गॉड हूं, इसलिए मैं उस चेंबर का पार्ट होने वाला हूं और मैं जीतने वाला हूं चेंबर मैच को, ऐसा उन्होंने कह दिया। और उसके बाद वो गायब हो गए कि भाई मेरी तो मूवीज वगैरह शूट करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ रहा। और वो जिस तरीके से अपीयर नहीं हो रहे थे, तो वो हील वाली स्टैक्स से भाई कि शो के ऊपर आओ मत आओ, वो एक हील बंदा करता है इस तरीके से चीजें, तो वो नहीं आ रहा था भाई। और ऊपर से फिर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से उस बंदे की बेइज्जती कर रहे थे कि भाई ये बंदा तो आयता ही नहीं है, ये दिखा रहा है कि वो बुरा है। ड्रू मैकिंटायर ने भाई सबसे बड़ी बातें कही थी कि वो एक हिपोक्रेटिव है, जो कि भाई साबित हो गया कि जॉन सीना एक हिपोक्रेटिव है। ड्रू मैकिंटायर ने कहा था कि वो जो हसल, रॉयल्टी और रिस्पेक्ट वो दिखाता है वो सिर्फ मर्चेंडाइज सेल करने के लिए, और ऐसा ही साबित हो रहा है कि वो जो हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट थी अब उनका कोई मतलब नहीं बचा है। नो रिस्पेक्ट, नो लॉयल्टी, नो हसल, ओनली डिसरिस्पेक्ट, जो कि ये सब जो है अब जॉन सीना में दिख रहा है। वो पूरा पीस मेकर मोड में आ चुका है। तो ड्रू मैकिंटायर की सारी बातें सच हुई हैं और इसके ऊपर तो भाई ड्रू मैकिंटायर ऑब्वियसली खुश होंगे। वैसे देखा जाए तो जॉन सीना के पास अभी भी जो है हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट है, लेकिन वो सिर्फ द रॉक के लिए सारी चीजें और किसी के लिए नहीं। वो उसके लिए लॉयल रहने वाला है और उसी की रिस्पेक्ट करने वाला है, उसी के लिए हसल करने वाला है चैंपियनशिप गोल्ड हासिल करने के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक साथ इंक्लूड हुई। और जब चेंबर हुआ भाई, चेंबर के दौरान भी हमें जो है वो चीजें देखने को मिली थी। जॉन सीना आते ही सबके ऊपर अटैक करने लगा था, जो कि आम बात है भाई, करेगा ही। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने सीएम पंक की मदद ली, वो भी सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करने के लिए, और मौके का फायदा उठाया जॉन सीना ने, और जिस तरीके से स्लीपर होल्ड में डाला था। और उसके बाद उसने कहा था कि मुझे माफ करो, आई एम सॉरी। जॉन सीना करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बिल्कुल मारने पर आ गए थे सीएम पंक को, और उसके बाद जॉन सीना मैच को जीते। तो ये सारी चीजों को अगर अलाइन किया जाए तो भाई जॉन सीना का जो हील टर्न है वो ऑलरेडी टीज कर दिया गया था। और सबसे बड़ी चीज एलिमिनेशन चेंबर का जो पोस्टर छापा गया था उसी में दिख रहा था कि जॉन सीना, द रॉक और ट्रेविस स्कॉट एक साथ होने वाले हैं, यानी कि ब्लैक एडम, पीस मेकर और सस्ता बैटमैन। तो ये तीनों जो है एक साथ आ गए और इन्होंने एलिमिनेशन चेंबर में वो चीज कर दी जो इन्हें करनी थी। जॉन सीना का हुआ हील टर्न और होमलैंडर की मार थी भाई बुरी तरीके से, हमारे कोडी लैंडर को बुरी तरीके से दे के मारा यहाँ पर पीस मेकर और ब्लैक एडम ने। और बैटमैन देख रहा था भाई पीछे खड़ा होकर, सस्ता बैटमैन है भाई, वो असली बैटमैन नहीं। इसके बाद जो है चलते हैं कि जॉन सीना ने ऐसा किया क्यों। तो भाई इसका कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि जॉन सीना ने ऐसा किया क्यों। भाई तुम उसके पिछले 10 साल उठाकर देख लो, वो कितने ही मैचेस जीता है। जब कोई बंदा इतने मैचेस हार रहा होता है तो ऑब्वियसली वो एक हील टर्न पर चला जाता है। और जॉन सीना तो भाई इतने मैच हार चुके हैं कि कोई गिनती ही नहीं होगी भाई उन चीजों। तो भाई इसके बाद तो उनका हील टर्न बनता ही था और लास्ट में उन्हें जो है 17 चैंपियन बनना था। तो भाई पिछले कुछ 10 सालों में उन्हें कितने मौके मिले भाई 17 चैंपियन बनने के, लेकिन क्या वो बन पाए? वो नहीं बन पाए भाई। हर बार जो है कोई ना कोई गलत चीज करके के साथ जो है कुछ गलत हरकत करके वो बंदा सामने वाला जीत ही जाता। रोमन रेंस के सामने शायद वो कितनी बार आए भाई, वहां पर वो नहीं जीत, ना ही वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन पाए अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। भाई सोलो सिक्वा से एक मैच नहीं जीत पाए। तो भाई अब वो बंदा करे ही तो करे क्या भाई। उसे दिख रहा है कि उसकी हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट अब किसी काम नहीं आ रही। ये दुनिया जो है अच्छे लोगों के लिए नहीं बनी है। अब इस दुनिया में जो है पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए जीतने के लिए और बुरा बनना पड़ता है। तो जॉन सीना को फाइनली वो चीजें समझ में आई और अब जो है फाइनली एक हील टर्न कर गए। तो भाई उनका भाई इरादा सिर्फ इतना ही है, वो उन्होंने हील टर्न इसीलिए किया है ताकि वो अपने उस सपने को पूरा कर सके। वो जो है उस अपनी गॉड पर्सनैलिटी को सामने रख सके कि मैं हूँ गॉड, क्योंकि मैं जो है सबसे ज्यादा बार मैंने टाइटल्स होल्ड किए हैं, इस वजह से मैं गॉड हूँ। उन्हें जो है 17 चैंपियन बनना है किसी न किसी तरीके से। पिछले 10 सालों में उन्हें बहुत सारे मौके मिले लेकिन वो नहीं बन पाए 17 चैंपियन, इसीलिए अब जो है फाइनली उनके पास ये आखिरी मौका है और वो इसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकते और वो जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए उन्होंने जो सबसे आसान रास्ता उन्हें दिख रहा था कि यही एक चीज है जो मैं करके ये काम कर सकता हूँ, और वो है एक ऐसी ताकत अपने साथ रखना जो उसे जितवाने में मदद करे, जिसका नाम है फाइनल बॉस द रॉक। और वो ईविल पावर जो है अब जॉन सीना के पास है। वो जो है 17 चैंपियन बनने की राह पर चल चुका है और वो बन भी जाएगा अगर चीजें गड़बड़ नहीं होती। अगर कोडी रोड्स जो है वो द रॉक को ये ना कह दे जाकर कि मैं तेरा चैंपियन बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन जॉन सीना को चैंपियन मत बनवाना, मतलब ये चीजें हो सकती हैं भाई। एक शॉकिंग फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 41 में द रॉक बिट्रेल कर दे जॉन सीना को और कोडी रोड्स को ही अपना चैंपियन चुन ले। कोडी रोड्स अपना होमलैंडर वर्जन वहां पर निकाल दे, कोडी रोड्स जो है कोडी लैंडर बन जाए, वो होमलैंडर बन जाए पूरा का पूरा और वो द रॉक की साइड आ जाए, द रॉक
रॉक का चैंपियन बनने के लिए तैयार हो जाए, द रॉक को अपनी आत्मा बेचने के लिए तैयार हो जाए रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में। तो ये चीजें करवाई जा सकती हैं भाई। बहुत सारे शॉकिंग टर्न्स जो है अब आगे इन फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या जॉन सीना 17 चैंपियन बन पाते हैं या नहीं रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि ये हील टर्न उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया है, वो 17th चैंपियन बनना चाहते हैं। और भाई ये है स्टोरी की बातें। अब चल थोड़ा बाहर की बातें चलते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बताई है कि जॉन सीना जो है एक हील टर्न करना चाहते थे अपनी पूरी लाइफ में। वो एक जो है बैड गाय प्ले करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे जो विंस मैकमैन की वजह से। विंस मैकमैन उनको देखते थे बच्चों के हीरो की तरह, सुपरमैन की तरह, इसलिए वो हमेशा उन्हें जो है एक गुड गाय रखते थे, एक अच्छा इंसान बनाकर रखते थे जो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, एक होप हो। लेकिन जॉन सीना भाई वो थोड़ा सा सोचता था कि नहीं भाई मुझे थोड़ा बैड गाय प्ले करना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं बैड गाय प्ले करता तो जहां पर रोमन रेंस फिलहाल चला गया ट्राइबल चीफ बनकर, मैं उससे पहले ही बहुत कुछ कर चुका होता, वो चीजें मैं पहले ही कर चुका होता जो रोमन रेंस ने आज के टाइम पर की है। वो जो इतना गॉड बन चुका है फिलहाल के टाइम पर, मैं पहले ही कर चुका होता वो सारी चीजें। इतना बड़ा टाइटल रेंज शायद मैं ही दे देता, ऐसा जॉन सीना ने खुद कहा था भाई। विंस मैकमैन की वजह से वो चीजें नहीं हो पाई, लेकिन अब विंस मैकमैन नहीं है, जॉन सीना के हाथ में कंट्रोल था, वो जो चाहे वो कर सकता था, तो उसने कर दिया भाई। वो बैड गाय बन गया। वो एक बार हमें दिखाना चाहता था कि भाई उसके पास कितनी पोटेंशियल है, तो अब वो दिखाने वाला है। और भाई पर्सनली मुझे काफी मजा आ रहा है। मुझे देखना होता है भाई, जितने भी अच्छे बंदे होते हैं ना भाई, मुझे उनका एक बार बैड गाय वाली शेड्स देखनी होती है कि वो बुरा कितना और कितना बुरा बन सकता है। अगर वो बुरा बनेगा तो कितना आगे तक जा सकता है। तो मुझे वो देखने में काफी मजा आता है भाई। और जॉन सीना को मैं हमेशा ये देखता था कि भाई अगर ये बुरा बने तो कैसा होगा। मैं रोमन रेंस को देखता था कि अगर ये बुरा बने तो कैसा होगा। हमने वो देख लिया, वो उन्होंने क्या कुछ किया। तो अब भाई जॉन सीना के पास भी मौका है, तो देखते हैं भाई वो क्या करते हैं। इंग्लिश योरसेल्फ बिकम अ विलन, तो भाई वो चीज जो है जॉन सीना ने कर दी है। वो उनका जो हीरोइज्म वाला कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से मर चुका है और अब वो जो है पूरी तरीके से विलन बन चुके हैं। ऐसी चीजें जो है ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले भी कर चुके हैं। रोमन रेंस ने अपना जो है गुड गाय वाला कैरेक्टर मार दिया भाई। उन्होंने तो खुद ही कहा कि वो जो है एक डॉग जो है मर चुका है पूरी तरीके से और अब वो सिर्फ ट्राइबल चीफ है। द रॉक के साथ भी यही तो हुआ है भाई, उनका पीपल चैंप कैरेक्टर मर चुका है और वो फाइनल बॉस बन चुके हैं। गेम चेंज करने के लिए भाई इस कहावत के ऊपर तुम्हें खरा उतरना पड़ता है भाई। अगर थोड़ा सा इस दुनिया से बाहर जाए तो भाई RDJ भाई वो आयरन मैन थे, लेकिन अब वो डॉक्टर डूम बनकर आ रहे हैं। तो भाई इससे बड़ी चीज और क्या ही हो सकती है। गेम चेंज करने के लिए भाई तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपना कैरेक्टर चेंज करना पड़ता है। और अब वो जो है जॉन सीना ने कर लिया है। वो पहले एक हीरो थे, लेकिन अब वो जो है विलन बन चुके हैं पूरी तरीके से। और भाई मुझे तो मजा आ रहा है भाई। कोडी रोड्स का और इंतजार है जब वो होमलैंडर बनेगा, क्योंकि भले ही जॉन सीना बन गए हो एक बैड गाय, लेकिन कोडी रोड्स का हील टर्न के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहने वाला हूँ। और मुझे वो देखना है भाई, कोडी रोड्स को कोडी लैंडर बनते हुए देखना है भाई मुझे, और कुछ नहीं भाई। हम सोचो भाई हम कैसी दुनिया में जी रहे हैं। क्या हमने मल्टीवर्स ट्रैवल कर लिया है? यहाँ पर जो है जॉन सीना बुरा बन चुका है भाई और रैंडी ऑर्टन एक अच्छा आदमी है भाई। किसने सोचा होगा आज से कुछ साल पहले कि ये चीज हो सकती है। ऐसी WWE है भाई जहां पर विंस मैकमैन का नाम और निशान नहीं है, ब्रॉक लेसनर एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे भाई मल्टीवर्स ट्रैवल कर लिया हो हमने। बहुत ही अजीब सा है भाई ये। अगर तुम आज से कुछ साल पहले ये चीजें सोचोगी क्या ये चीजें हो सकती है, तो भाई मना कर देगा भाई, नहीं भाई ये चीजें नहीं हो सकती। रॉक और जॉन सीना एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई? ऐसे में तो भाई रोमन और ब्रॉक लेसनर एक साथ आ जाए, ये वो वाली बात है। देखते हैं भाई, इंजॉयबल चीजें हैं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स फ्यूचर में आने वाले हैं। तुम्हारे थॉट्स जो है मुझे कमेंट में बताओ इसके ऊपर। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए